ओम शांति। आज 6/4/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप के पास जो सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो और कराओ। तो बाबा के पास जो सामान है यानी जो वखर है, बाबा के पास क्या है? ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, और बाबा के पास पवित्रता है, सुख है, शांति है। तो बाबा ने कहा ये सारा मैंने तुम्हें दे दिया है, तो उनका पूरा अंत तुम्हें मिल गया। सारा जितना भी बाबा ज्ञान का सागर है, सारा ज्ञान तुमको दे दिया है, अब तुम उसे धारण करो और कराओ। प्रश्न पूछा, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? तो उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। अब कोई मूवी देखता है, उससे पहले किसी ने मूवी देखी है और वो उसको पहले ही आगे का सीन बता दे तो उसका मजा खराब हो जाएगा। तो वही बाबा ने कहा, अगर मैं पहले ही बता दूं तो मजा खराब हो जाएगा। ये लॉ नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए भी मैं ड्रामा के वश हूँ, पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो, जो ड्रामा में है वही होगा। गीत दिया, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। बल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है ना। तो चाहे कोई बच्ची भी है, लेकिन बाबा ने कहा, बाबा तो आत्मा मानते हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है, चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है, क्योंकि है तो आत्मा ही। बाप आकर कहते हैं, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। तो सबसे जास्ती मेहनत तो याद में ही है। तो बाबा ने कहा ये तो करना है आपको। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वो कोई गावड़े से आते हैं। वह कोई गावड़े से आते हैं, कोई अपने घर से आते हैं, कोई गांव से आते हैं। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने, ये किसी को मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है, उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, अथॉरिटी है ना। तो बेहद के बाप के पास अथाह नॉलेज है, उसको ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं, और वो ज्ञान की अथॉरिटी भी है। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मनुष्य सृष्टि का बीज है वो, सत्य चित आनंद स्वरूप, उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास ये सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में ये वैरायटी है ना। कोई किसी चीज की दुकान लगाता है, किसी की दुकान होती है, तो कोई पूछता है आप क्या क्या सामान बेचते हो, तो वो बताता है कि मेरे दुकान पे ये सामान मिलता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा दुकान में ये वैरायटी है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ, मेरे पास ये सब वखर मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने आता हूँ संगम पर। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ, सब तुम्हें डिलीवर कर देता हूँ। फिर जितना जो धारण करे, बाबा तो सब डिलीवर कर देता है, उसके बाद बच्चे की मेहनत है कि वो कितना धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसी को अपना अंत कोई बताते नहीं है, अपने बारे में कोई डिटेल में बताते नहीं है, लेकिन बाबा ने बताया हुआ है ना, गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किन्हीं का चोर लूट जाए, और सफल उसी की हो जो सफली के अर्थ लगाए। तो ये सब अभी की बात है, आग लगेगी सब खत्म हो जाएगा। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं, बल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। सत्युग में खानियां भी सब नए सिर भरपूर हो जाती हैं, साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे।
आदि मध्य अंत को जानते हैं, लेकिन जो अंत का सीन है बाबा ने कहा अभी तो नहीं जानते, वो धीरे धीरे वो भी जान जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा ना मैं ड्रामा से पहले नहीं बताऊंगा। तो बाबा पहले से ही सब कैसे बता दें। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है, जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा है, जो बीत गया अभी अभी जो हो गया वो ड्रामा में होना था, पिछले बार भी हुआ था, हर कल्प में हुआ था, इसीलिए वो हुआ और अब फिर आगे भी होगा वो। बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा, है ना। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है, इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए, है ना। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, समझते हैं मर गया जाकर दूसरा जन्म लिया। तो मतलब क्या है, बाबा ने कहा ड्रामा को समझने की बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि ड्रामा पे विश्वास इतनी आसानी से नहीं होता। हमारे सामने जब परिस्थितियां आती हैं तो हम इतनी जल्दी साक्षी नहीं हो पाते कि ये ड्रामा में लिखा था इसलिए हो गया, है ना। इतना आसान नहीं है। तो बाबा ने कहा उसको समझने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए ना, कि हर सीन में मैं देखूं मेरा कल्याण है, इतना आसान नहीं है ये, है ना। तो बाबा ने बोला, जैसे बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया। हम रोएं क्यों? बाबा ने समझाया है अखबार में तुम लिख सकते हो। ये प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख उसी स्थान पर इस रीति हुई थी, है ना। तो अखबार में ये भी लिख सकते हैं कि ये जो प्रदर्शनी आज हम कर रहे हैं ये 5000 पहले इसी तारीख को इसी स्थान पर इसी तरह से हुई थी। तो इतना ड्रामा की एक एक चीज ऐसे फिक्स्ड है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देनी चाहिए, कुछ नया नहीं हो रहा। ये तो जानते हैं ये दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विकर्मा जीत बन जाएंगे, फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने का संवत शुरू होता है, विक्रम करने का पीरियड शुरू हो जाता है द्वापर से, है ना। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्मा जीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्मा जीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीतना है और फिर विकर्मा जीत बन जाएंगे। वहां तुम आत्माभिमानी होते हो, वहां देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। तो परम पिता परमात्मा को भी जानते हो, ये है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ये नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसी को मिलती नहीं, है ना। तो कितनी ऊंचे सम्मान की बात है कि ये नॉलेज सिर्फ ब्राह्मणों को मिलती है जो हम हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है, गाया भी जाता है ना, अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है उसकी इतनी खुशी नहीं होती है ना। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है ना। कोई चीज मिल जाती है तो उसमें इतनी खुशी। तो बाबा ने कहा जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तो तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। ये तो बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है, जो जितना करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते हैं बच्चे अपने मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। अब सबका बिलीवेड बाप है, वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है ना। तो बाबा कहते हैं उनको भगवान भगवती कहा जाता है, भगवान एक है, उनको भगवान भगवती नहीं कह सकते। क्योंकि वहां अगर भगवान भगवती कहें तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो इस सबको तो भगवान भगवती नहीं कह सकते। तो मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, स्थूल वतनवासी को भगवान भगवती कैसे कहेंगे। जब सूक्ष्म जो है जो उनको भी जब कहा जाता है कि वो भी भगवान भगवती नहीं है, तो फिर स्थूल जो दुनिया है, स्थूल जगत के जो लोग हैं वो कैसे भगवान भगवती हो सकते हैं। ऊंचे से ऊंचे है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, ये है थर्ड नंबर यानी साकारी दुनिया। ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है।
है ना। तो बाबा के 3 रोल्स हैं, बाबा शिक्षक भी है, बाप भी है और गुरु भी है, सुनार, बैरिस्टर आदि सब है, धोबी भी है ना। बाबा ने कितने खुद को टाइटल दिए हुए हैं। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं, बाबा कहते हैं ये तो होगा, माया के तूफान तो आएंगे ही। तुम 24 घंटे यहाँ से एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, माया की दुनिया में बैठे हुए हो, तो माया के तूफान तो आएंगे ही। बाबा कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े ना। ये है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएंगे। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इम्पोर्टेंट बात। अगर माया का वार हो रहा है तो प्लीज मुझे भूल गए हो, तभी माया का वार हो रहा है। मुझे याद करो तो माया का वार नहीं होगा, बाबा गारंटी लेता है। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख, तो बोला सुख तो दुख हो ना सके सतयुग में। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। ये सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में हैं, सब अफसोस कर रहे हैं। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख, इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक, यानी स्वर्ग को अशोक कहेंगे। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप को याद करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो ही खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही 2। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सत्य में उनका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। तो 2 ही मतें होती है, एक रावण की और एक परमात्मा की। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहले पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे, कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते हैं? परंतु वह है वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहां ये कोई विकार होते नहीं। बाबा ने कहा कि तुम योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है ना, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी किच्चड़ पिट्टी नहीं खाते। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। तो इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे तुम। बच्चों को अति इंद्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको घर ले जाएंगे, उनको ही परमानंद कहा जाता है। तो परम धाम का रहने वाला बाप आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, है ना। बाप भी सर्वेंट, टीचर भी सर्वेंट, गुरु भी सर्वेंट। कोई अभिमान नहीं रखते, कहते हैं हम तुम्हारी सेवा पर सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। वाइसराय आदि हमेशा सही करते हैं, तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं, है ना। तो बाबा भी निराकार निरंकारी हैं। कैसे बैठ पढ़ाते हैं, इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे ना सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता क्या?
तो बाबा ने कहा सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए। बाबा ने क्या समझाया? बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं, ये याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। ये परमानंद है, मास्टर, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ये सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे, इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। इन्हों की होती है, इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परमानंद देवताओं को भी नहीं कहा सकते ना। तो बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया। देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है, योग बल से भोजन को दृष्टि व शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वे हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान दिया, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। अगर निरंतर सेवा करने का संकल्प है तो जो हमारी लौकिक प्रवृत्ति है वो भी ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते। अब ये घर नहीं है मेरा, क्या समझते हैं? सेवा स्थान समझकर चलते हैं तो कभी परेशान नहीं होंगे। जैसे हम कहते हैं ना, मैं ही काम करूं, मेरी ही ड्यूटी है। तो बाबा ने क्या बोला? देखो, बाबा ने बोला इसको सेवा स्थान समझो कि मैं यहाँ सेवा अर्थ हूँ। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पण कर दो। जैसे बाबा कहे, जो बाबा चलाए, जैसे चलाए, तो बाबा के आगे मन बुद्धि को, यानी अपनी मन मत से कोई संकल्प नहीं करना, बुद्धि अपनी मर्जी से नहीं चलानी। जो बाबा ने श्रीमत दी है उस अनुसार ही चलना है। तो ये है बुद्धि को समर्पित करना। अव्यक्त इशारा दिया, किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। ये 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।